नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को चुना गया है अफ्रीकी संघ के चेयरमैन के रूप में, यानी चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन के रूप में। और ये से पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इनका नाम है। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को इथियोपिया में आयोजित महाद्वीपीय निकाय शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के 1 साल के कार्यकाल के दौरान संबोधित किए जाने वाले मुद्दों के एजेंडे को इसमें तय किया जाएगा। और यह एक महाद्वीपीय संघ है। अफ्रीकी संघ के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 26 मई 2001 को स्थापना हुई थी अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड हुआ। तो ग्रैमी अवार्ड 2019 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? ग्रैमी अवार्ड 2019 आयोजित किया गया लॉस एंजलिस में। इसके अलावा यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको पूरे याद कर लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ग्रैमी अवार्ड किस से संबंधित है। तो ये म्यूजिक से संबंधित है, म्यूजिक के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसके अलावा कितने नंबर का ये ग्रैमी अवार्ड था? तो ये 61st ग्रैमी अवार्ड था। इसके अलावा कब आयोजित किया गया? 10 फरवरी 2019 को यह आयोजित किया गया। 10 फरवरी को इसे लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इसके अलावा पुरस्कारों की अगर बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या क्या प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला? 2019 का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है किसे? चाइल्डिश ग्रोबनेरो को मिला है। किसके लिए मिला है? दिस इज अमेरिका के लिए। इसके अलावा एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है क्रेशी मुर्गेउस को। किसके लिए? गोल्डन आवर्स के लिए मिला है। इसके अलावा ध्यान में रखना है बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड मिला है मास कम्युनिकेशन को। किसके लिए? सॉन्ग राइट्स को मिला है मास कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड मिला है। इसके अलावा इससे संबंधित अगर आप लोगों को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इसके संबंधित एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बात की है कि आखिर में ग्रैमी अवार्ड होता क्या है, किसको किसको ये अवार्ड मिला और क्या क्या खास चीजें हुई 2018 और 2019 की ग्रैमी अवार्ड में। तो अगला अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 61वां ग्रैमी अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो आप जरूर इसका उत्तर कर पाएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि किसके लिए मिला है, साथ में किसे मिला है। ये 2 चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में शेन वॉर्न को किस IPL टीम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? वेरी गुड। हाल ही में शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। और ये से देख पाए शेन वॉर्न, और आपको पता होगा ये किस टीम के खिलाड़ी थे? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं शेन वॉर्न, और आगामी IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है उन्हें। उन्होंने 2011 तक IPL के 4 सत्रों में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। राजस्थान रॉयल्स इस साल अपने जर्सी का रंग नीले से गुलाबी करने का उन्होंने फैसला लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक और चेंजेस हुआ है। आपको बताना है कि किस टीम का नाम बदला गया है। हाल ही में IPL के किस टीम का नाम चेंज किया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव में इनमें से किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव में किसने भाग लिया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भाग लिया। तो दोस्तों मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप लोगों से क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने बहुत बार आपको इसके उत्तर बताए हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे मैंने पूछा इस प्रश्न में कि किस टीम का नाम बदला गया है, इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी बात की है। अगर आप लोग सीरियस मेरे वीडियोज को फॉलो करते होंगे तो आपको जरूर उत्तर आता होगा, इसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव के इसमें किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसमें भाग लिया, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा बता दूं कि यह महोत्सव जर्मनी में
जर्मनी के बर्लिन में 7 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी 2019 तक चलेगा। और बर्लिन में भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच को जो है प्रदर्शित करने और मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर की सुविधा के लिए इंडियन पवेलियन की स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा आईआईटी का शिलान्यास किया, यानी एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया। कुछ दिन पहले एम्स का शिलान्यास किया गया 2 जगह पे, जम्मू कश्मीर में, और ये बजट में घोषणा की गई कि हरियाणा में नया एम्स बनेगा। फिर हाल ही में नए आईआईटी का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो नए आईआईटी का शिलान्यास हाल ही में हुबली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजना का अनावरण करते हुए 10 फरवरी 2019 को हुबली में, हुबली कहाँ पे दोस्तों, हुबली है कर्नाटक में, कर्नाटक का दौरे के दौरान उन्होंने आईआईटी का शिलान्यास किया। उन्होंने आईआईटी धारवाड़ और आईआईटी धारवाड़ के लिए आधारशिला रखी। इसका नाम होगा आईआईटी धारवाड़, जो कि हुबली कर्नाटका में होगा। उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट 1.5 MMT मैंगलोर का भी इसमें देश को समर्पित किया। और उन्होंने धारवाड़ में निर्मित 2350 के ई गृह प्रवेश में भी भाग लिया। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2019 को कहा पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा किया, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। इसके अलावा यहाँ से 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कितने नंबर का ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस था, ये 13वां कॉन्फ्रेंस था। कब से कब तक हुआ, 10 से लेकर 12 फरवरी 2019 तक हुआ। इसके अलावा इसका थीम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके अलावा बता दूं कि यह भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन है, जिसका आयोजन पेट्रोकेमिकल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके अलावा यह भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र में हाल के बाजार और निवेशकों के अनुकूल विकास को प्रदर्शित करता है। और आयोजन में लगभग 70 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था, जो कि आयोजित किया गया कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। अगला जो प्रश्न है कि महेश आनंद का संबंध किससे था, तो महेश आनंद जो है एक अभिनेता थे। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता महेश आनंद का 57 वर्ष की उम्र में अंधेरी मुंबई में निधन हो गया। संदेह है कि उनकी मौत कुछ दिनों पहले ही हो चुकी थी और उनके मृत शरीर को उनके मौत के समय का कारण का पता लगाने के लिए परीक्षण हेतु भेजा गया है। वह मजबूर, शहंशाह, थानेदार, कुली नंबर 1, विजया, प्यार किया नहीं जाता जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस पक्षी को प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 13वें सम्मेलन का शुभंकर घोषित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 13th UN कन्वोकेशन के लिए माइग्रेटरी स्पीसीज में विच वर्ड हैज बीन अनाउंस्ड एज द मस्कट ऑफ 13th UN कन्वोकेशन। तो हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ये पक्षी है, इसको मतलब शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया है। 13th सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के 13वें सम्मेलन का शुभंकर घोषित किया गया है। इसके अलावा यह फरवरी 15 से लेकर 22 फरवरी 2020 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और शुभंकर को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको बता दूं इसके बारे में कि ये पाया कहाँ जाता है, मुख्य रूप से भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इस 13वें सम्मेलन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के, तो यह जानवरों के संरक्षण और धारणीय उपयोग हेतु एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा और इसकी प्रतिभागी में लगभग 120 देश भाग लेंगे और इसका ऑफिशियल मस्कट होगा यानी शुभंकर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कौन हॉर्नून इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची 2018 में टॉप पे रहा है, यानी कि हॉर्नून इंडिया परोपकार सूची में 2018 के अनुसार कौन टॉप पे रहे हैं, तो मुकेश अंबानी जी हाल ही में हॉर्नून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि जिसे कहा जाता है क्या परोपकार सूची 2018 के अनुसार टॉप पे रहे हैं। बता दो कि अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच 437 करोड़ रुपए का दान के साथ 9 फरवरी 2019 को हॉर्नून इंडिया की परोपकारी सूची में मुकेश अंबानी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल है, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इस सूची में भारत के उन व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जिन्हें 1 अक्टूबर 2017 से 30 अक्टूबर 2018 के बीच 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक दान दिए हैं। इसमें टॉप में है मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पे है पिरामल ग्रुप के कौन, चेयरमैन अजय पिरामल। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है अमन 2019 का आयोजन किस राष्ट्र द्वारा किया गया,
तो हाल ही में अमन 2019 का आयोजन किया गया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा औपचारिक रूप से 11 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की नौसेना डायर्ड से यह शुरू हुआ। अमन 2019 2007 से पाकिस्तान की नौसेना द्वारा द्विवर्षीय रूप में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है और इस श्रृंखला में वर्तमान अभ्यास जो है ये 6ठा संस्करण है इसका, जिसमें 45 राष्ट्र जो है इसमें सहभागिता करेंगे। पाकिस्तान बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल अमजद खान जो है वो मुख्य अतिथि हैं इसमें, किसमें, अमन 2019 में, जो कि आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें कुल 45 देश प्रतिभागिता करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इन दोस्तों को भी इनका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसी बैंक को एजिज ग्राम बेल अवार्ड 2018 जीता है किस बैंक ने, तो हाल ही में यस बैंक ने यह अवार्ड जीता है। इसके अलावा यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है कि यस बैंक के रिसेंटली सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि रिसेंटली यस बैंक बहुत चर्चे में रहा है, तो इसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। इसके अलावा आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि 10 फरवरी 2019 को चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, आपको बताना है। एंड्रयू हैरिस, कॉर्नेटिन मोस्टेट, पेटे सेम्प्रास, यानी नॉन ऑफ दिस, पेट सेम्प्रास या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।